Hello student, how are you all? I am fine, ma'am. What about you? What about you? Beta, I'm also fine. Thank you so much. So last day we discussed about get going from chapter 12 Earth Day. Okay? Today we'll discuss about vocabulary jump. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस पर डिस्कस करेंगे? vocabulary junction. देखिए, read these lines from the poem. आपकी पोएम से ये लाइनें हैं. बेटा दीपिका, read now these lines. I am the earth, and the earth is me. Each blade of grass, each honey tree, each bite of mud and stick and stone is blood and muscle, skin and bones. यस बेटा. तो आप लोगों ने क्या देखा, इसमें क्या है, एक कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है कि मैं ही पृथ्वी हूं और पृथ्वी ही मैं हूं, यानी हम दोनों लोग एक जैसे हैं. मीन्स कंपेयर किया गया है. जैसे मैं हूं, यानी जो आपकी पोइटेश है, जो ऑथर है, जो पोइट है, वो कह रहे जैसी मैं हूं वैसे ही अर्थ है, और जैसी अर्थ है सेम वैसी मैं हूं. तो इसमें क्या किया है, इसमें कंपेयरिंग हुई है, तुलना की गई है. आपको ऐसा लग रहा है इस स्ट्रंजा में कि यहाँ पर कंपेयर हो रहा है? Yes, ma'am. यस बेटा. फिर देखिए, ईच ब्लेड ऑफ ग्रास, ईच हनी ट्री, ईच बिट ऑफ मड एंड स्टिक एंड स्टोन, ये सब क्या है? ये ब्लड है, मसल्स है, स्किन है, बोन्स है. अब देखिए, इसका भी कंपेयर किया गया है किससे? ब्लड से, मसल से, स्किन और बोन से. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. तो इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में क्या है कि वी आर कंपेयरिंग थिंग्स सच एज ग्रास, ट्री, मड, स्टिक एंड स्टोन. अब इस स्टेंजा में कंपेयर किया गया है किसका? ग्रास, ट्री, मड और स्टिक का, एंड स्टोन. इन चीजों का कंपेयर किया गया है किससे? ब्लड, मसल्स, स्किन एंड बोन्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के ब्लड से, मसल से, स्किन और बोन्स को क्या कंपेयर किया गया है? ग्रास, ट्री, स्टिक, मड, स्टोन. ये सारी चीजें क्या है? पृथ्वी की मसल्स हैं, स्किन्स हैं. ओके? Yes, ma'am. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर. अब ये क्या है? मेटाफर का एग्जाम्पल है. मेटाफर क्या होता है? ये फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है मेटाफर. ओके? आपने लास्ट क्लास में सिमिली एंड मेटाफर के बारे में रीड किया था लास्ट क्लास में, मीन्स आप जब 5th में थी उस समय. ओके? देखिए, समटाइम्स इन ऑर्डर टू मेक द स्टोरी और पोयम मोर इंटरेस्टिंग, इससे क्या होता है, कभी कभी पोयम और स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है मेटाफर को यूज करने से. अब मेटाफर है क्या, देखते हैं. द राइटर यूज वर्ड टू कंपेयर थिंग्स एंड क्रिएट इमेज इन द माइंड. अब यहाँ राइटर क्या करता है कि वर्ड्स का कंपेयर करता है, जो उसके माइंड में कोई भी इमेज आती है उससे वो कंपेयर कर देता है. टू सच फिगर्स ऑफ स्पीच आर सिमिलीज एंड मेटाफर. अब
अब सिमिली क्या होते हैं? ये होती है उपमा, उपमा अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। आप लोगों ने शायद हिंदी में कोई टॉपिक पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लास में आप रीड करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसी का पार्ट है सिमिली एंड मेटाफर। तो सिमिली क्या है? ये उपमा अलंकार, किसी से उपमा की जाती है। जैसे यू लाइक अ फ्लावर, तुम फूल जैसे। यू लाइक परफ्यूम, तुम बिल्कुल इत्र जैसे हो, महकते रहते हो। मीन्स यहाँ जो है उपमा दी गई है कि तुम इत्र जैसे फूल हो। यू क्यूट, जैसे दिस बेबी इज क्यूट एज किटन, ये बेबी क्यूट है कैसे? जैसे किटन है। किटन, अविरल यू नो किटन? मैम किटन, यस मैम बिल्ली का बच्चा। यस बिल्ली का बच्चा। यंग वंस बेबी, यंग वंस है ये कैट का, किटन, कैट किटन। तो तुम ये बेबी ऐसा क्यूट है जैसे किटन है। तो देखिए सिमिली में क्या होता है, लाइक और एज का यूज करते हैं। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसके सेंटेंस में लाइक और एज यूज होता है। जैसे ये देखिए आपके स्क्रीन पर है, रोहन इज वॉइस लाइक एन आउल। रोहन वॉइस से चतुर है, लाइक तरह एज आउल, जैसे उल्लू चतुर होता है सेम वैसे ही रोहन चतुर है। तो ये लाइक वर्ड शो कर रहा है कि ये सिमिली है, SIMILE। तो ये वर्ड्स लाइक, अब देखिए एज भी अगर यूज हो तो AS एज, तो इनसे हम क्लियर कर लेते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो सिमिली जिसे बोलते हैं। सिमल भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सिमिलीज बोलते हैं, बोथ इज करेक्ट। ओके यस मैम। तो बेटा सिमल यस मैम। है, इसके बारे में आप तो जान ही गए होंगे। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एज सेंटेंस में एज या लाइक यूज होता है, कंपेयरिंग होती है, तुलना होती है, बट इसमें हम वर्ड से पहचान लेते हैं, इसमें एज और लाइक का यूज होता है। अंडरस्टैंड? यस मैम। एवरीवन? Yes, ma'am. अरुण? यस मैम। महक? Yes, ma'am. यस बेटा। तो आफ्टर दैट हमारा टॉपिक है मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? तो जब मैंने सिमल को सिमली को समझा तो मेटाफर हमारे लिए समझना बहुत ही इजी हो गया। अब मेटाफर क्या है? मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट ये भी है, और इसमें किसी तुलना ही की जाती, कंपेयरिंग ही होती है। इस फिगर्स ऑफ स्पीच में भी कंपेयरिंग ही होती है, बट यहाँ एज और लाइक का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली हम वो बात कह देते हैं। जैसे ये देखिए, लाइफ इज अ रोलर कास्टर। लाइफ क्या है? घुमावदार रास्ता है। अब देखिए लाइफ को घुमावदार रास्ता बताया है। लाइफ इज अ रोलर कास्टर। रोलर कास्टर समझ रहे हैं आप लोग ना? यस मैम। यस बेटा। तो जीवन क्या है? घुमावदार है, गोल गोल घूमने वाला है।
तो अब देखिए, अगर इसी को सिमल करना होता तो कैसे करते? लाइफ इज लाइक रोलर कास्टर। तो लाइफ, अगर लाइक यूज हुआ है तो ये इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो सिमल है। और लाइक नहीं यूज हुआ है, डायरेक्टली किसी को बता दिया गया कि जीवन यही चीज है, तो यहाँ क्या है? यहाँ मेटाफर यूज हुआ है। यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? मेटाफर है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए, अ मेटाफर क्रिएट्स एन इवन स्ट्रॉन्गर इमेज इन द रीडर माइंड। रीडर के माइंड में जो भी इमेज आए उसे स्ट्रॉन्ग बना करके वो क्रिएट कर दे, तो दैट इज मेटाफर। व्हेन वी यूज अ मेटाफर, वी आर सेइंग दैट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज समथिंग एल्स। मेटाफर इज ए कंपैरिजन। देखिए, आपकी डिफिनीशन यहाँ है, अ मेटाफर इज ए कंपैरिजन। मेटाफर क्या है? कंपैरिजन है, तुलना करना है, ऑफ वन थिंग्स टू अनोदर। एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करना ही मेटाफर है, विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड और एज। बिना लाइक और एज के किसी से तुलना करना, किसी वस्तु से तुलना करना, किसी मैन की किसी वस्तु। देखिए, मैन टू मैन की तुलना नहीं हो सकती। जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि अरुण इज अवरल, मैं इस तरह नहीं बोल सकती, इट इज रॉन्ग, दिस रॉन्ग सेंटेंस। बट अरुण इज अ माउंटेन, या अरुण इज ए फ्लावर ऑफ रोज। समझ रहे हैं? Yes, ma'am. किसी वस्तु से ही कंपेयर होगा, ना कि पर्सन टू पर्सन। व्यक्ति टू जो पर्सन है उनकी पर्सन से नहीं कंपेयरिंग हो सकती है, किसी वस्तु से ही कंपेयरिंग होगी। तो फिर देखते हैं, लाइफ इज ए रोलर कास्टर। ओके, हियर वी आर कंपेयरिंग लाइफ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लाइफ इज एक्सपीरियंस ऑफ द रोलर कास्टर राइड। यहाँ जीवन क्या है? रोलर कास्टर है। बोथ आर फुल ऑफ अस एंड डाउन्स। देखिए, अब जीवन क्या है? उतार और चढ़ाव है। जीवन को अगर आप देखते हैं तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हम हेल्दी होते हैं, कभी हम लो हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. तो अब क्या है? ऐसे ही जो रोलर कास्टर है वो भी देखिए, जब रोलर कास्टर ऑन द रोड पर हो तो हम क्या देखते हैं? वही हिस्सा रोल घूमते हुए कभी ऊपर आता है और कभी डाउन साइड हो जाता है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया इस चीज को? यस और नो? मैम। तो यस मैम। ऐसे ही क्या है, ये लाइफ जो है रोलर कास्टर की तरह है। So and in the both we are meant of enjoy that ride, have fun. Metaphor brings out this the message more vividly. अब देखिए, let us understand how we make metaphor. अब हम ये समझते हैं कि हम मेटाफोर कैसे मेक करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो टू बिगिन विथ, अब हमें शुरू करना है कि कैसे हम मेटाफोर यूज करें, कैसे मेक करें इसे। जैसे सेंटेंस तो हमारे पास है,
तो हम उसे कैसे, जैसे ये देखिए आपका एक्सरसाइज में है, मैं भी वहां तक पहुंच नहीं रही हूँ, ये देखिए ये क्या है, रीड द सेंटेंस, फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब देखिए यहाँ क्या है, हाफ सेंटेंस है और मेटाफोर यूज करना है। तो सी हैज द गेट ऑफ अ हाउस, पीकॉक, कार। अब वो गेट ऑफ अ, अब क्या यहाँ क्या यूज करेंगे, इसी चीज को जानने के लिए ये 3 ऑप्शंस हैं। तो हाउ टू मेक मेटाफोर, हम मेटाफोर कैसे बनाए, इसके लिए हमें इस टॉपिक को रीड करना होगा। ओके तो देखिए, टू बिगिन विथ, अब हमें शुरू करना है, वी मस्ट चूज अ नाउन, हमें एक नाउन चूज कर लेना है और आइडिया या फिर कोई विचार, टू बी द सब्जेक्ट, किसी विषय पर कोई विचार या फिर कोई एक नाउन, इसे आप चूज कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कौन सा एक सेंटेंस लेते हैं, डिजर्ट हाईवे इन द नाइट। अब देखिए डिजर्ट मीन्स क्या होता है, अविरल यू? Yes, ma'am. यस बेटा, डिजर्ट क्या बात है, तो बहुत ही इजी है, DESERT, डिजर्ट क्या है? Ma'am, रेगिस्तान. रेगिस्तान, वेरी गुड बेटा, यही मिल रहा, खो गए हैं आप बेटा, यही रहिए थोड़ी देर के लिए, अन्य 40 मिनट्स। तो डिजर्ट हाईवे इन द नाइट, अब रेगिस्तान का हाईवे मीन्स रास्ता, इन द नाइट, रात में। तो अब ये क्या है, ये मेटाफोर है। इफ द सब्जेक्ट इज अ रोड, अगर यहाँ सब्जेक्ट रोड हो और हाईवे या फिर हाईवे, कुछ भी, यहाँ आप रोड भी राइट कर सकते हैं। तो लीडिंग इनटू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स, दीपिका यू बेटा, हॉरिजन? मैम क्षितिज। क्षितिज, वेरी गुड बेटा। तो लीडिंग इनटू द क्षितिज जो है, यहाँ देखिए ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, नाइट है, तो नाइट को हम शो करेंगे क्षितिज, हॉरिजन से। थिंक द वर्ड टू बी डिस्क्राइब इट, अब इसे सोचना है और फिर डिस्क्राइब करना है। क्या? द हाईवे इज लॉन्ग, जो रास्ता होता है वो लंबा होता है। ऐसे ही आपको सोच करके सेंटेंस को आगे आपको कंप्लीट करना होगा। तो हमारा सेंटेंस था हाईवे, ये डिजर्ट हाईवे इन द नाइट। अब देखिए अब हमें इमेज करना है, सोचना है, थिंक करना है। द हाईवे इज लॉन्ग, रास्ता कैसा होता है? लंबा होता है। थिन, पतला होता है। ब्लैक एंड कावे, कावे मीन्स होता है सुडौल, तो रास्ता सुडौल होता है। फिर रात है, रात में इन द नाइट अंधेरा होगा। हाईवे देखिए, हाईवे जब हम ऑन रोड होते हैं तो मुझे बहुत दूर तक जो हाईवे होती है वो पतली सड़क दिखने लगती है, बहुत दूर तक देखते रहिए। यस और नो? यस मैम। यस बेटा। तो जब हम बहुत पास में देखते हैं तो मुझे तो वो बहुत चौड़ी लगती है, बहुत वेल्थ होती है, लेकिन जब हम बहुत दूर तक अपनी नजर डालते हैं तो देखते हैं बहुत दूर तक पतली सी सड़क दिख रही है मुझे। तो लंबी, पतली और अंधेरी, और सुडौल मीन्स दोनों तरफ के रास्ते जो है वो सुडौल हैं। ऐसा क्या है? हाईवे है। देन इसके बाद टेक 1 or 2 ऑफ द डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। अब यहाँ आपको 1-2 विशिष्ट शब्द ले लेने, स्पेशल, लाइक थिन एंड कावे, जैसे पतला और सुडौल।
ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। आपके सेंटेंस में ओनली क्या है, लॉन्ग और ब्लैक, नाइट से शो कर रहा है और हाईवे लॉन्ग होता है तो लॉन्ग को शो कर रहा है। तो फिर क्या है, एंड थिंक ऑफ थिंग्स दैट लुक द सेम सच अ रोप। अब देखिए ये पतला और सुडौल कैसे है, रोप, रिबन, स्नैक। पतला कौन कौन सी चीजें होती हैं, एज अ एग्जाम्पल ये दे रहा है, रोप रस्सी बिल्कुल पतली सी सुडौल होती है, ऐसा नहीं कहीं मोटी है कहीं पतली है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, ऐसा नहीं, उसकी शेप साइज बराबर होती है। रिबन जो फीता होता है, एंड स्नैक और सांप। फाइनली और अंत में put the highway with one of descriptions of something thin and rugged to get a unique or interesting metaphor, like the highway is a snack sprawled across the desert. और फाइनल में मैंने क्या किया, जो हाईवे इज द, वो सांप की तरह फैला हुआ है, जैसे सांप फैला रहता है वैसे मैंने फाइनल। अब आप इस स्नैक की जगह आप रोप भी, रिबन भी, कुछ भी राइट कर सकते हैं। समझ में आया? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मेटाफोर। मेटाफोर हम कैसे बनाए, कई सारी चीजों को आप सोचिए, आफ्टर दैट किसी एक चीज को फाइनल करके उसी को राइट कर दीजिए, वही मेटाफोर होगी। बेटा दीपिका, अरुण, आप सब वीडियो ऑन कीजिए बेटा। मैम वीडियो ऑन करते हैं तो आवाज फंसने लगती है। अच्छा चलिए बेटा, तो आप नेटवर्क नहीं होंगी फिर, चलिए कोई बात नहीं। आफ्टर दैट फिर देखिए क्या होता है, इन दिस वे वी कैन यूज अ मेटाफोर। इस तरह से हम मेटाफोर का यूज कर सकते हैं टू शो हाउ टू अनरिलेटेड थिंग्स। अनरिलेटेड थिंग्स से हम कैसे मेटाफोर क्रिएट करें, ये हम कर सकते हैं। एंड सिमिलर टू वन अनदर वी कंपेयर देम यूजिंग ए शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए हियर आर सम मोर मेटाफोर, यहाँ पर कुछ और भी मेटाफोर है, जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, स्टेज। स्टेज मीन्स, अरुण बेटा स्टेज मीन्स मैम मुद्रा। यस बेटा, मैम मुद्रा नहीं बेटा। देखिए वर्ड मीन्स संसार इज ए स्टेज, एक मंच है। मंच जानते हैं क्या होता है, रंगमंच, थिएटर। बेटा अरुण यू नो थिएटर? यस मैम। यस बेटा, तो थिएटर वो होता है जहां पर जो हीरो एंड हीरोइंस हैं या एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो वर्ड इज अ स्टेज, वर्ड एक स्टेज की तरह है, यहाँ पर हम आप जन्म लेते हैं और एक्टिंग करते हैं। तो वर्ड को क्या किया है इन्होंने, कंपेयर कर दिया स्टेज से, बट यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं हुआ। दैट्स इन द सेंटेंस फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमल एंड और मेटाफोर। क्या है ये अविरल? मैम आप बेटा अविरल मैम यस मैम। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है इन सेंटेंस में? मैम बेटा मैंने इतनी देर से आपको यही बताया कि क्या मेटाफोर है और क्या सिमिलर है, फिर भी आप बता नहीं पा रहे हैं। मैंने दूसरी वर्ड्स कुछ बताया ही नहीं।
कुछ भी और टॉपिक कुछ नहीं, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं इस सेंटेंस में मेटाफोर है या फिर सिमली है। दीपिका यू नो बेटा? मैम सिमली। मैम द वर्ड्स इज अ स्टेज। बेटा सिमली कब होगा? जब लाइक और एज का यूज होगा। सेंटेंस में लाइक वर्ड और एज या फिर लाइक वर्ड यूज होगा या फिर एज वर्ड यूज होगा, तभी सिमली होगा, अदरवाइज मेटाफोर। समझ रहे हैं? यस मैम। बेटा सिमली होने के लिए सेंटेंस में लाइक या फिर एज का होना बहुत जरूरी है। यस अगर मैम। लाइक और एज वर्ड आपके सेंटेंस में राइट नहीं है तो आपका सेंटेंस मेटाफोर है, सिमल नहीं है। यस मैम। समझ रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. यस बेटा। तो आफ्टर दैट फिर देखिए क्या है, द पीसफुल लैक वॉज अ मिरर। पीसफुल, मैम मेटाफोर। हाँ मेटाफोर है बेटा, बट यहां अगर हम लाइक वर्ड यूज करें, लाइक हो जाएगा। द पीसफुल लैक वॉज लाइक अ मिरर, तो अगर मैंने लाइक यूज कर लिया तो ये हमारा मेटाफोर ना होकर के सिमल हो गया। सिमली वर्ड यूज, सिमल फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। यस मैम। समझ रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए, अंडरलाइन द मेटाफोर इन दी सेंटेंस। इन सेंटेंस में मेटाफोर पर अंडरलाइन करना है। We woke up on Christmas morning to see that our lawn was a blanket of snow. जब मैं क्रिसमस की मॉर्निंग को जागा तो मैंने क्या देखा कि हमारा लॉन जो है वो बर्फ की ब्लैंकेट, कंबल या चादर से ढका हुआ है। तो इसमें मेटाफोर क्या है? कौन सा वर्ड मेटाफोर है? प्रिया? मैम कोई नहीं। कोई नहीं। दीपिका बेटा ऐसा नन ऑफ दीज ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं हम। देखिए बर्फ की जो ये चादर है, जो ब्लैंकेट है, कंबल है, क्या बर्फ का भी कोई कंबल होता है? नो मैम। ये मेटाफोर ही तो है। मैम ब्लैंकेट इसमें मेटाफोर है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो ये मेटाफोर है, मीन्स बर्फ की चादर या कंबल, जो भी आप कहना चाहें। वैसे ब्लैंकेट करेक्ट मीनिंग इज कंबल। यस मैम। तो दैट इज ये क्या है आपका? ये मेटाफोर है। फिर देखिए, हर वॉइस इज म्यूजिक टू द ईयर। उसकी आवाज कानों में ऐसे लगती है जैसे म्यूजिक हो। इसमें कौन सा? मैम म्यूजिक। म्यूजिक, वेरी गुड। हिज बेल्ट, उसकी बेल्ट है, हिज बेल्ट वॉज स्नैक कर्लिंग अराउंड हिज वेस्ट। मैम स्नैक। स्नैक मीन्स कर्लिंग, जो ये उसका जो उसकी कमर है सांप की तरह वो फंसा हुआ है। ओके
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can see you have been busy too. Your hair is a haystack. मीन्स उसके बाल कैसे लग रहे हैं, जैसे सूखी घास हो। मैम haystack. haystack, यस बेटा, सूखी घास। और I was boiling mad after seeing the broken vase. I was boiling मैं जो मेरा Ma'am, mind boiling mad. करने लगा after seeing the broken vase, टूटे हुए। Ma'am, boiling. यस बेटा, Ma'am, boiling. boiling mad, boiling mad। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. अब देखिए, आप अपनी पेंसिल पेन को बिल्कुल भी नहीं मूव करेंगे, अलग रख दीजिए। डोंट टच योर पेंसिल एंड पेन, ओनली लिसन। अब देखिए आपको करना क्या है, दिस टॉपिक इज होमवर्क 2nd and 3rd। तो रीड दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। तो ही हैज द गेट ऑफ अ, अब उसके पास एक क्या है, गेट ऑफ अ Peacock. पिकॉक। पिकॉक, यस बेटा, पिकॉक। अब देखिए सेकंड क्या है, ही इज benevolent man who has the heart of a Ma'am, lion. lion। वेरी गुड। तो ऐसे आपको क्रिएट करना है। अब देखिए, द ऑफ जस्टिस टर्न स्लोली बट श्योरली। अरुण, यू बेटा, क्या हो सकता है यहाँ? जस्टिस, Ma'am, thrones. ये धीरे धीरे चलता है बट न्याय मिलता है, श्योरली, निश्चित ही। क्या चीज? थॉर्न्स, कप्स, व्हील्स। प्रिया, यू Horns. बेटा, थॉर्न मीन्स तो क्या होता है? थॉर्न मीन्स व्हील्स होगा, पहिया। न्याय का पहिया जो है वह स्लो चलता है बट श्योरली जस्टिस होता ही है। आफ्टर दैट इट इज द टीचर्स जॉब टू प्लांट branches, apple seed of wisdom in the mind of her student। Ma'am, seed of wisdom. यस, प्लांट, देखिए प्लांट राइट है तो बिल्कुल करेक्ट है, सीड ही होगा। इट इज द टीचर्स जॉब प्लांट सीड विजडम माइंड ऑफ हर स्टूडेंट। अब देखिए, द क्लाउड अक्रॉस द स्काई। Ma'am, erupted. Yes. Read the sentence and underline two things that are being compared। यहाँ पर टू वर्ड्स को आप अंडरलाइन करना है जो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे होप इज अ बेकॉन ऑफ द डार्क नाइट। अब होप क्या है? एक किरण है अंधेरी रात में। Ma'am, hope and dark night. बेटा, होप एंड ये बीकॉन, Beacon. किरण है। आशा क्या है? एक किरण है, लाइट है, प्रकाश है। होप को किससे किया गया है? तो ये बीकॉन से, किरण से।
तो ऐसे ही फिर देखिए tidal wrap of donations come in. देखिए टीडल मीन्स होता है ज्वार, जो ज्वार भाटा आते हैं, जो लहर आती है समुद्र में, तो जो ज्वार की लहर है आप डोनेशंस कम इन, तो ये डोनेशंस और ये मैम ट्राइडल एंड डोनेशंस, यस, ऐसे ही आपको ये 3 करने हैं और इसके बाद इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना है, हर वर्ड वर्ड, अब उसके वर्ड कैसे हैं, लाइक पॉइजन भी आप कर सकते, सॉरी लाइक नहीं यूज करेंगे, लाइक मैम तो आपका सिमिली हो जाएगा, सिमिली नहीं यूज करना है। तो बेटा यहाँ पर आप हर वर्ड वर्ड पॉइजन राइट कर सकती हैं या फिर जो भी आप करना चाहें कर सकती है। बेटा टाइम इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसे आपको होमवर्क सेंड करना है ग्रुप में। यस मैम। ओके, गुड बाय बेटा। मैम गुड बाय।